साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग को कम समय में कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं और कितने अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। जिनका भी एग्जाम जो है, चाहे वो यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो, या जिनका भी जनवरी में एमपी पुलिस का एग्जाम है, वो लोग बड़े ध्यान से हमारी बात सुनिए कि जो आपकी रीजनिंग आती है वो ज़्यादा टफ लेवल की नहीं आती है। तो रीजनिंग को बहुत जल्दी सॉल्व करके और अपना समय बचाइए मैथ और एमपी जीके या फिर अन्य जीके जीएस के लिए, ठीक है ना। तो रीजनिंग को कितनी जल्दी हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बस आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रैक्टिस सेट कितने दिनों तक चलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं ये लगातार चलाना है या फिर नहीं चलाना है, ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है लेकर के आने का जो है प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मिक्स प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, यानी कि ऑड वन आउट यहाँ पे चुनना है आपको। इनमें से कौन सा जो है वो अलग है। तो बताइए, पर्वत, मशीन, खिलौना और इमारत। बताइए इनमें से कौन सा ऑड वन आउट हो सकता है, कौन सा अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सर ए क्यों आंसर होगा? तो देखिए जो पर्वत है ना, वो पर्वत प्राकृतिक चीज़ है। बाकी ये तीनों चीज़ें जो है मशीन, खिलौना और इमारत, ये तीनों चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं और जो पर्वत है वो प्राकृतिक है। इसलिए यहाँ पर जो पर्वत है वो ऑड वन आउट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा पर्वत। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, तुरंत आपको देखना है पर्वत अलग, ओके करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए ये प्रश्न आ गया कोडिंग और डिकोडिंग का। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखे, एक बात अपने दिमाग में लेकर के आइए कि कहीं दो शब्द तो नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर दो शब्द दिए हैं आपको, पहला शब्द ये दिया है और दूसरा ये दिया है और तीसरे का कोड पूछा है। तो ऐसे केस में 99% यहाँ पर चांस होता है कि इन दोनों शब्दों की जो लेटर कोडिंग दी हुई है उसी से ये तीसरा शब्द मिलकर के बना है, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐप का कोड जो है वो 5 दिया हुआ है, आर का कोड अगर आप देखेंगे तो 3 दिया हुआ है, ए का कोड 9 दिया हुआ है, एम का कोड 7 दिया हुआ है। जैसे ही आपके दिमाग में आया कि एम का कोड 7 दिया हुआ है और आपने अपना प्रश्न देखा तो उसमें भी आपसे एम का कोड ही पूछा गया है, यानी कि एम से ही शुरुआत हो रही है, यानी कि MORE लिखा हुआ है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एम का कोड चाहिए। एम का कोड हमें यहाँ से मिल गया 7, यानी कि हमारे आंसर की शुरुआत भी 7 से होनी चाहिए। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहले की शुरुआत 7 से है, नहीं है, दूसरे की भी नहीं है, तीसरे की भी शुरुआत 7 से नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है उसकी शुरुआत 7 से है। बस हमको आगे चेक ही नहीं करना है और हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल आपका सही आंसर है और आप सीधे स्किप करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपका आंसर मिला, आगे निकल जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए ये आपका आ गया यहाँ पर कि ये जो आकृति आपको दिखाई गई है, बाकी की जो 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक आकृति ऐसी है जो इसमें फिट हो जाएगी और इस आकृति को पूरा करेगी। बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलत आंसर लगा करके आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज आता है, यानी कि जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है और जो आपका जो जल प्रतिबिंब होता है, अगर ये दोनों आपके क्लियर हैं तो आप इस प्रश्न को तुरंत देखते ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला आकृति दी हुई है इसका तो बनेगा वाटर इमेज और ये जो आकृति दी हुई है इसका बनेगा मिरर इमेज, यानी कि एक इसका दर्पण प्रतिबिंब और इसका जो है जल प्रतिबिंब ऊपर वाले का। अब देखिए ऊपर क्या आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये आकृति पूरी कैसे होगी? ये आकृति पूरी तभी होगी जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, और अगर आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे इसका तो इसका नीचे भी ये एक ऐसा बॉक्स बनेगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ये जो मान लीजिए ऊपर वाला जो है वो उल्टा यू है, अगर आप इसका नीचे प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू जो है वो सीधा हो जाएगा। अब देखिए कि U आपको सीधा कहां पर दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले में भी है दूसरे में भी है मगर तीसरे में नहीं है, तो तीसरा आपका यहां पर कट हो गया। अब या तो पहला आंसर है या दूसरा आंसर है। अब चलिए इस वाली आकृति की ओर चलते हैं जो नीचे दी हुई है, इसकी बात करते हैं। तो इसका बनेगा आपका मिरर इमेज, ठीक है। देखिए यहां पर आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे, यहां पर अगर आप दर्पण रख देते हैं और इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो ये गोला ऐसे कुछ करके पूरा होगा, यानी कि आपको एक ऐसी आकृति दिखाई देने वाली है। अब
अब देखिए ये ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में चलते हैं तो यहाँ पर तो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बी में ही आपको जो है ये उल्टा यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मिरर इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सही आंसर बी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें आपसे ये पूछा गया कि जो आकृति आपको दी हुई है ये आकृति बताइए इन ऑप्शन में कहाँ पर ये आकृति देखने को मिल जाएगी, कौन से ऑप्शन में ये आकृति देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ ऐसे करके बना हुआ है, बस इतना देख लीजिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती ऐसा करने का। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बन भी रहा था, लेकिन ये पूरी सीधी आकृति बनी हुई है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और ये तीसरा जो है, तीसरे में देखिए यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है ऐसे करके ऐसे, ये आपका बिल्कुल ऐसी की ऐसी आकृति बन रही है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सही आंसर इसका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जैसे ही आपको आपका आंसर मिलता है तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। देखिए ये आ गया प्रश्न। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार लोग जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पी क्या दर्शाता है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पी दर्शाता है प्लस को, क्यू दर्शाता है माइनस को, आर दर्शाता है गुणा को और एस दर्शाता है भाग को। तो बताइए कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि डिवाइड वाला कहाँ पर दिया हुआ है, भाग कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका क्यू नहीं, देखिए क्या है यहाँ पर एस जो है वो आपका भाग को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले भाग के ऊपर चलेंगे, आप कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इसको भाग मान लीजिए, यानी कि 9 का भाग 27 में देना है, तो 9 से अगर आप 27 को काटेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बॉड मास में क्या कहते हैं, भाग के बाद में क्या आएगा, भाग के बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है। अब मल्टीप्लाई वाले को ढूंढिए, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, तो आर जो है वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है। चलिए आर के पास चलते हैं, तो आर ये रहा, यानी कि 5 और बीच में आर है, तो आर की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 15 आ गया, 15। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और क्यू बराबर क्या है, तो क्यू दर्शाता है माइनस को, तो क्यू माइनस अपना आंसर क्या आया था 15, तो 10 में से 15 गए, कितने बचे, माइनस के 5 बचे। और यहाँ पर उसके बाद में लास्ट में 10 दिया हुआ है और साथ में पी दिया हुआ है, यानी कि पी का मतलब क्या है, पी यहाँ पर प्लस को दर्शा रहा है, तो आप यहाँ पर -5 आपका आंसर आ गया है, तो -5 प्लस पी का वैल्यू रख दिया हमने प्लस और 10। ठीक है, तो -5 में से अगर 10 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका सही आंसर 5 आएगा। और 5 कहाँ पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन में आपका 5 दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसा प्रश्न जहाँ भी आपको दिखाई दे, सबसे पहले आपको डिवाइड पर काम करना है। डिवाइड पर काम करने से क्या होता है कि वो समीकरण छोटा होता चला जाता है। डिवाइड कीजिए, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को ढूंढिए, मल्टीप्लाई के बाद फिर आप चाहे प्लस कीजिए माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले आपको डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर सीरीज की बात की गई है। चलिए सीरीज पर हम भी बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए अब ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही प्लस माइनस मत करने बैठ जाना कि 2 जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है या फिर इसका नंबर लिखने बैठ जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सीधे सीरीज पर काम करते हैं। पहला लेटर क्या है, डी, अगले शब्द का पहला लेटर क्या है, जी, अगले शब्द का पहला लेटर क्या है, जे, अगले शब्द का पहला लेटर क्या है, एम, अगले शब्द का पहला लेटर क्या होगा, ये आपको ढूंढना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डी, डी के बाद में जी आया, यानी कि डी, ई और एफ को छोड़ करके जी आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, जी के बाद में एच और आई को छोड़ करके जे आया है। ठीक है भाई, जे के बाद में के और एल को छोड़ करके एम आया है, तो आगे क्या होगा, एन और ओ को छोड़ करके पी आएगा, यानी कि पहला लेटर हमारा पी हो जाएगा। बीच में 2 का गैप दिख रहा है। ठीक है, यानी इसका पहला लेटर देखा हमने, इसका पहला लेटर देखा, इसका पहला लेटर देखा और इसका पहला लेटर देखा, तो हमको आगे अंदाजा लग गया कि इसका पहला लेटर क्या होगा। तो पहला लेटर पी होगा, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए दोनों जगह पर आपको एल एल दिख रहा है, पी पी दिख रहा है, टी टी दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है, यानी कि अब जो भी लेटर आएगा वो जोड़े में आएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ा देख लेते हैं। तो बी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, लेकिन ऐसे में आपको दिमाग चलाना है कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बी बी दिया हुआ है, तो आप एक तीसरे ऑप्शन को काट देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनमें लगातार बी बी दिया हुआ है। ठीक है, तो पी बी और बी तक हम पहुंच गए हैं। अब हमको बी चेक करने नहीं बैठ जाना है, अब सीधे लास्ट वाले लेटर पर हम चलेंगे कि यानी लास्ट में आर आएगा या फिर लास्ट में क्यू आएगा, इस पर अपन बात करेंगे। तो इन ऑप्शन के भी लास्ट लेटर को चलिए चेक करते हैं। देखिए डब्लू है, डब्लू के बाद बी है, बी के बाद में जी है, जी के बाद में एल है। अब एल के
बाद में क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं सीरीज कौन सी फॉलो हो रही है। तो चलिए डब्लू हमने लिखा, डब्लू के बाद में यहाँ पर बी आ रहा है, तो सर डब्लू के बाद में बी कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। देखिए डब्लू एक्स वाई जेड ए, 4 चीज़ों को छोड़ करके अगला लेटर लिख रहे हैं, यानी ए के बाद में बी आ रहा है, तो यही हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डब्लू के बाद में बी आ गया, बी के बाद में सी डी ई एफ, 4 चीज़ हमने छोड़ी। ठीक है, 4 चीज़ के बाद छोड़ने के बाद में क्या आ जा रहा है, जी आ जा रहा है, तो बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। जी के बाद में एच आई जे के, 4 चीज़ छोड़ करके क्या आ जा रहा है, एल आ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, एल भी आया है। अब हम फिर से 4 चीज़ छोड़ेंगे, एम एन ओ पी, अब क्या आएगा, क्यू आएगा। पी के बाद में क्या आता है, क्यू आएगा, तो इसका लास्ट लेटर क्या होगा, क्यू होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला गलत हो गया और ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको इतना समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे। डब्लू आपको जैसे ही देखते हैं कि बीच में डबल बी आ रहा है, छोड़िए बीच को चेक ही नहीं करना, लास्ट लेटर पर चलते हैं। डब्लू आ रहा है, डब्लू बाद बी कैसे आ सकता है, डब्लू एक्स वाई जेड ए छोड़ करके बी आएगा, बी के बाद में सी डी ई एफ छोड़ करके जी आएगा, जी के बाद में एच आई जे के छोड़ करके एल आएगा, एल के बाद में एम एन ओ छोड़ के पी, एम एन ओ पी छोड़ के क्यू आएगा, तो क्यू आप तुरंत 4th नंबर आंसर लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, एक बार फिर आपसे यहाँ पर सीरीज की बात की जा रही है, तो चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते ही सबसे पहले आपको पहला लेटर चेक करना है। पहला लेटर आइए चेक कर लेते हैं। देखिए एम को क्या लिख रहे हैं, एम को एन लिख रहे हैं, यानी कि एक बढ़ा करके लिख रहे हैं। अच्छा, तो हम जी को एक बढ़ा करके लिख देते हैं, जी को हमने एच लिख दिया, चलिए ठीक है। अगला लेटर देखते हैं, आई को ये जे लिख रहे हैं, और जैसे ही आपको आई का कोड जे दिख रहा है और आपके दूसरे वाले ऑप्शन में भी अगर आई का कोड ही पूछा गया है तो सीधे आपको पता चल गया, यानी आई का कोड जे ही है, कुछ भी नहीं करना, आप जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि पहले में भी आई का कोड जे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर जे है, यानी यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर आई है, तो अगले ऑप्शन में भी दूसरे नंबर पर जे ही आएगा। चलिए देख लेते हैं कौन से में दूसरे नंबर पर जे आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, तीसरे में आ रहा है और चौथे में भी नहीं आ रहा है, तो तीसरा आपका आंसर हो गया, आप कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, तीसरा आपका आंसर हो गया है। चलिए तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए वेन आरेख वाले प्रश्न आ गए हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, सौरमंडल, मंगल और बुध। अब देखिए मंगल बुध क्या है, ग्रह है और सौरमंडल के अंदर रहता है, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा कि एक गोला बनेगा और उसके अंदर जो भी होगा वो उसके अंदर ही होगा। ठीक है, यानी गोले के अंदर एक मंगल हो जाएगा और एक बुध हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी एक बड़े गोले के अंदर 2 चीज़ें कहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सी ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाहर का गोला सौरमंडल को दिखाएगा, अंदर का गोला मंगल को दिखाएगा और दूसरा गोला बुध को दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपको बेजोड़ शब्द छांटना है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द अलग है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा शब्द अलग है। देखिए तो पहला है क्रिकेट, क्रिकेट के सामने कोर्ट लिखा है, क्या क्रिकेट कोर्ट पर खेला जाता है। स्केटिंग की बात करते हैं, स्केटिंग रिंक में खेली जाती है। कुश्ती अखाड़ा में खेला जाता है। व्यायाम व्यायामशाला में खेला जाता है। तो चलिए इतना तो सबको पता रहता है कि मेरे भाई क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में खेला जाता है और पिच पर खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो स्टेडियम है और ना ही पिच है, तो इसका मतलब यही वाला जो है वो गलत है, यही जो है वो बेजोड़ है और यही हमारा आंसर है, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी स्केटिंग की बात करते हैं, स्केटिंग रिंक में खेली जाती है। कुश्ती को जो है अखाड़ा में खेला जाता है, आप जानते ही हैं, और जो जिम होती है वो जिम में ही की जाती है, ये भी आपको पता है, यानी कि व्यायाम जो है वो व्यायामशाला में किया जाता है। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ए नंबर आपका ऑड वन आउट हो गया, यानी कि आपका क्रिकेट जो है वो कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है और स्टेडियम में खेला जाता है। ठीक है, टेनिस जो है वो कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक से एक के समान दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, अगर कबूतर का संबंध शांति से है तो सफ़ेद झंडे का संबंध किससे होगा, बताइए। आप तो देखते हैं कि शांति के लिए लोग कबूतर छोड़ते हैं ना, तो वाइट रंग यहाँ पर जो कबूतर है वो कबूतर शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, और वही आपसे पूछा जा रहा है कि सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होगा। तो आपको पता है सफ़ेद झंडा क्या होता है, यहाँ पर भी शांति की कुछ बात आएगी, और शांति कब हो सकती है, जब आप अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक सामने वाला आपसे लड़ता ही रहेगा। ठीक है ना, तो सफ़ेद जहाँ पर शांति को दर्शाता है और सफ़ेद झंडा जो है वो आत्मसमर्पण को दर्शाएगा। लोग कन्फ्यूज कहाँ पर होंगे, मित्रता में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो मित्रता को ऐसे याद रखिए, जब आप किसी से मित्रता करते हैं तो आप उसको येलो कलर का फ्लावर जो है देते हैं ना,
देते हैं ना, पीले कलर का फूल देते हैं। तो पीले कलर का फूल किसी से मित्रता करने के लिए दिया जाता है, यानी उसका सफ़ेद से कोई संबंध ही नहीं है, तो मित्रता आपका हट गया। फतह का, आप फतह अगर कहीं पर करते हैं तो लाल झंडा लहराते हैं। फिल्मों में देखा भी होगा आपने, जो है लाल कलर की जो है मतलब कि ज्वाला जलाई जाती है जीतने के बाद में, और युद्ध के लिए आप जब जाते हैं तो भी आप लाल झंडा ही लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसमर्पण हो जाएगा। लोग सफ़ेद रुमाल दिखाते हैं कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर इसका बी हो गया। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सभी फूलदान फूल हैं। अब क्या करना है आपको, फूलदान, ये फूलदान हो गया, ठीक है। तो जो सभी फूलदान है वो क्या है, फूल हैं। ऊपर फूल चला दीजिए, ये आपका क्या हो गया, फ्लावर हो गया, FLO, ठीक है। और क्या पूछा जा रहा है, कोई फूल पौधा नहीं है। पहला हमने लिख लिया, दूसरा बता रहा है कोई फूल पौधा नहीं है, यानी कि जो फ्लावर है उसका पौधे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पौधे को हम ट्री कर देते हैं, टी कर देते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर है उसका पौधे से कोई लेना देना नहीं। चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं, ये हमने फिगर बना लिया, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, कोई फूलदान पौधा नहीं है। फूलदान कहाँ पर है, अंदर है, और पौधा कहाँ पर है, बिल्कुल बाहर है। और जब फ्लावर जो है, जो फूल है, उसने ही मना कर दिया है जो ट्री के घर में जाने से, तो ये तो इसके अंदर रहता है फूलदान, भैया ये कैसे चला जाएगा। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सही है। कुछ पौधे फूलदान हैं, यानी कुछ पौधे जो हैं, कुछ ट्री जो हैं वो फूलदान हैं। कैसे हो सकते हैं, जब ये फ्लावर में ही नहीं जा पाएंगे तो फूलदान तक कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये आपका केवल निष्कर्ष एक जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर है, बिल्कुल सही, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक आपका बिल्कुल सही यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न भी ऐसे आएगा। देखिए ये वाला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए 82 को अगर हम 36 लिखते हैं तो 91 को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखाई दे, सबसे पहले आपको माइनस प्लस करना है, ठीक है ना। चलिए 82 को 36 लिखते हैं, यानी कि 8 और 8 माइनस 2, 8 में से 2 गए, कितना आया, 6 आया। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों संख्याओं का माइनस कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो यही इसमें भी कर दीजिए। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सीरीज का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए तो 4 के बाद में 14 आया है, 14 के बाद में 46 आया, 46 के बाद 144 है, फिर 444 है। यानी कि संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी जा रही हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई से काम चल रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहला है 4 से 14 हो रहा है, तो 4 गुणा 3 कीजिए, 12 आएगा, 12 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यही आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 14 है तो 14 गुणा में 3 कीजिए तो 14 × 42, प्लस क्या जोड़ना है, 4 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है भाई। 46 भी अपना आ गया। चलिए यही पैटर्न आगे फॉलो करते हैं। तो 46 × 3 और प्लस क्या करेंगे, 2 4 6, ठीक है। अब 6 जोड़ना पड़ेगा। अब आपको पूरा गुणा नहीं करना है, अब यूनिट डिजिट का गुणा करिए। तो 3 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और 8 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 ही अगले में आ रहा है, यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हम यूनिट डिजिट पर काम करेंगे। अब हमको अगला क्या करना है, तो 144 का यूनिट डिजिट क्या है, 4। इसमें मल्टीप्लाई किसकी करना है, 3 की करना है। और क्या जोड़ना है, अभी हमने 2 जोड़ा था, फिर 4 जोड़ा था, 6 जोड़ा था, तो अब हम 8 यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसमें 4 में किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 4 6, 3 का मल्टीप्लाई करना। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, क्या आया, 12 आया। 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है। और इसमें हमको क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, यानी कि 8 इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल भाई 0 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब यूनिट डिजिट उठाइए। यूनिट डिजिट क्या है, 0 है इसकी। 0 में गुणा किसका करना है, 3 का करना है। और हमको जोड़ना क्या है, तो 2 हमने जोड़ दिया, 4 हमने जोड़ दिया, 6 हमने जोड़ दिया, 8 हमने जोड़ दिया, यानी कि हमको 10 जोड़ना है। तो 10 का भी यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 होती है। और 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 में 0 अगर आप जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। और ऐसा केवल एक ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं बैठना है, ठीक है ना। जैसे ही आपको आपका पैटर्न पता चल जाता है कि मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है और 2 4 6 8 का पैटर्न चल रहा है, तो फिर आप यूनिट डिजिट उठा लीजिए और यूनिट डिजिट पर काम करते जाइए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए इसका सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, चलिए ये यहाँ पर आ गया आपका कैसा, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर और लेस देन वाला प्रश्न आ गया, यानी कि छोटा बड़ा वाला। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। राधा सुनीता से छोटी है, आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटे की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए राधा जो है वो सुनीता से छोटी, यानी कि सुनीता राधा से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन रीता से बड़ी है, अब ये जो राधा है ना वो रीता से बड़ी है, तो रीता क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो राधा जो है वो रीता से बड़ी हो गई, रीता को आर ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता जो है वो गीता से बड़ी है, तो यहाँ पर रीता जो है वो गीता से बड़ी हो जाएगी, तो गीता यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, श्याम जो है वो रीता से बड़ा है, अब ये जो श्याम है ना, श्याम, श्याम को एस लिख लेते हैं, और वो जो है वो रीता से बड़ा है। ठीक है भाई, रीता से बड़ा है, लेकिन राधा से छोटा है। अब श्याम जो है वो राधा से छोटा है, तो श्याम यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या पूछा रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो अगर हम राधा यहाँ पर इस सीरीज को जो है मैच कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे मैच हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए श्याम, श्याम के बाद में राधा, राधा के बाद में रीता, रीता के बाद में श्याम, श्याम के बाद में रीता, लेकिन सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो सबसे लास्ट में गीता आएगी, तो गीता यहाँ पर सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे छोटा ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो गीता इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जैसे ये प्रश्न दिखाई देता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर तो भाई स्क्वायर और क्यू पर काम चल रहा है। देखिए 144 12 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यू होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर और क्यू पर काम चल रहा है। और लास्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए यानी कि स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर, यानी कि लास्ट में जो होगा वो स्क्वायर ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हमको क्यू से कोई मतलब नहीं, हम स्क्वायर करेंगे, तो पहला 12 का स्क्वायर है, अगला जो है वो 14 का स्क्वायर है, अगला 256 16 का स्क्वायर है, यानी कि अगला स्क्वायर किसका आएगा, तो 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, यानी कि अगला जो आएगा वो 18 का स्क्वायर आएगा, और 18 का स्क्वायर 324 होता है। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 324 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखिए। 5 लड़कियां एम एन ओ पी क्यू उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में खड़ी हैं, पी क्यू के दाएं हैं, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं सीधे। ठीक है ना, चलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये प्रश्न है। चलिए 5 लड़कियां हैं, उत्तर की ओर देख रही हैं, उत्तर का मतलब है कि आप एक एरो ऐसे बना दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी तरह ही काम करेगा, आपका लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड है, आपका राइट हैंड इसका राइट हैंड है। चलिए देखते हैं, पी क्यू के दाएं है, यानी कि पी को बनाइए, और पी जो है वो क्यू के दाएं है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और क्यू के दाएं पी हो जाएगी, यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, पी क्यू के दाएं है, एन क्यू के बाएं है, एन जो है वो क्यू के बाएं है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन एम के दाएं है, जो एन है वो एम के दाएं है, तो एम यहाँ पर आ जाएगा, एम के दाएं देखिए एन हो गया। ठीक है, पी ओ के बाएं है, तो पी जो है वो ओ के बाएं आ जाएगा, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ के बाएं पी, देखिए बिल्कुल सही है। क्या पूछा गया है, बीच में कौन बैठा है, नहीं ये पूछा गया आपसे कि एकदम दाएं कौन बैठा है, तो देख लीजिए एकदम दाएं कौन है, ओ एकदम दाएं बैठा हुआ है, तो ओ इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ छाटिए, इनमें से कौन सा अलग है। अब ऐसे प्रश्न जैसे ही आपको दिखे, आप तुरंत इन सब का ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करके देखिए, ऐड माइनस, लेकिन सबसे पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 8 और 5 13, 13 और 2 15, यानी कि पहले का जोड़ है 15 आ रहा है। 7 और 4 11, 11 और 1 12, यानी दूसरे का 12 आ रहा है। 9 6 15 और 3 18, यानी तीसरे का 18 आ रहा है। और चौथे की बात करते हैं तो 5 3 8 8 और 16 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, लेकिन ये 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही एक मतलब अलग ऑप्शन हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऊपर की तीनों संख्याएं 3 से कटती हैं, चौथी संख्या 3 से नहीं कटती है, क्योंकि आपको पता है 3 का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिर से वही प्रश्न आ गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ चिप्स आम है। ठीक है, तो यहाँ पर चिप्स को सी दिखाते हैं और एक गोला खींचते हैं, कुछ चिप्स आम है, तो चलिए ये आम बना लेते हैं, ये आपका मैंगो हो गया। ठीक है, कुछ चिप्स आम है। उसके बाद बोल रहा है कि सभी आम जो है वो बिंदु हैं, तो जो सभी मैंगो हैं वो क्या है, बिंदु हैं। बिंदु माने डॉट, लेकिन हम यहाँ पर बी लिख लेते हैं, बी से याद रहेगा। ठीक है, चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कोई आम चिप्स नहीं है। अब ये चिप्स तो भैया आम में ये मैच कर तो रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल है, देखो यहाँ पर मैच कर रहा है ना, ये जो मैंगो है वो चिप्स में मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कुछ चिप्स तो आम मतलब कि कुछ आम तो चिप्स हैं, और आप कह रहे हो नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई बिंदु चिप्स नहीं है, अब ये बिंदु जो है वो चिप्स नहीं है,
क्यों नहीं भैया, दिखाई दे रहा है, देखो ये बिंदु चिप्स में जाकर के मिल रही है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि नहीं है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी निष्कर्ष मैच नहीं करता, और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये ऐसे भी प्रश्न आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, आकृति के बारे में पूछा है कि आकृति किस तरह से काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आकृति थोड़ा सा मुड़ रही है, यानी कि 45 डिग्री पर काम यहाँ पर चल रहा है। यानी कि ये 45 डिग्री मुड़ी तो सीधी हो गई, सीधी के बाद 45 डिग्री मुड़ी तो यहाँ पर हो गई, अब फिर से 45 डिग्री मुड़ेगी तो क्या होगी, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल आपको कहाँ बनता दिख रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी 45 डिग्री यहाँ पर मुड़ी, 45 यहाँ पर मुड़ी, 45 यहाँ पर मुड़ी, और 45 जैसे ही यहाँ पर मुड़ेगी वैसे ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इसका आंसर हो गया। देखिए, फिर से आपका सेटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न है। सैमसन, सिल्वेटर, नोहा, पीटर और ब्रूस दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़े हैं। अगर आपसे पंक्ति के बीच में पूछा जा रहा है तो आप दक्षिण दिशा में खड़ा कीजिए या फिर उत्तर दिशा में खड़ा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन खड़ा है, देखिए दक्षिण दिशा में अगर मुंह करके खड़ा करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, क्योंकि हमको जो अपनी प्रैक्टिस रहती है उत्तर दिशा की रहती है, तो उत्तर दिशा में क्योंकि हमारा मुंह भी उत्तर दिशा में रहता है सवाल को सॉल्व करते वक्त, तो हमारा दायां उनके लिए भी दायां, हमारा बायां उनके लिए बायां। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, सैमसन है वो ब्रूस के निकटतम दाएं खड़ा है। ठीक है, तो चलिए, तो सैमसन को यहाँ पर बिठाते हैं, ब्रूस के एकदम दाएं खड़ा है तो ब्रूस को हमने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, देखिए ब्रूस के दाएं कौन हो गया, सैमसन हो गया। चलिए, सिल्वेस्टर, नोहा और पीटर के बीच में खड़ा है, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। तीसरी लाइन पर चलते हैं। पीटर जो है वो सिल्वेस्टर और सैमसन के बीच में खड़ा है, और सैमसन ये रहा, और सिल्वेस्टर को हम यहाँ पर अगर बना देते हैं एसआई, तो पीटर क्या है, इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पीटर को हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया। आपका प्रश्न तो यही सॉल्व हो गया। क्यों, दो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब 4 लोग आ चुके हैं, पीटर बेचारा बीच में खड़ा है, इसके बगल में एक ना एक कोई और होगा। तो चलिए अब दूसरी लाइन पर चलेंगे। सिल्वेस्टर, नोहा और पीटर के बीच में खड़ी है, तो सिल्वेस्टर ये रही, पीटर ये रहा, नोहा को यहाँ पर बना दो। अब सिल्वेस्टर, नोहा और पीटर के बीच में खड़ी हो गई। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में बीच में कौन खड़ा है, तो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, बीच में कौन खड़ा है, पी बीच में खड़ा है, यानी कि पी फॉर पीटर, तो पीटर आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 7 3 5 को 83 लिखा जाता है, 1 4 6 को 53 लिखा जाता है, तो 98 किसको लिखेंगे। अब जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखाई दे, सबसे पहले आप गुणा और एडिशन करना चालू कर दीजिए, और छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, हम इस पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी संख्या दी है ना, तो चलिए स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, स्क्वायर करके देख लिया। अब हम खाली यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, पूरा नहीं जोड़ेंगे। तो 6 में 6 जोड़िए कितना, 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और 13 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। बिल्कुल भाई, इसका भी यूनिट डिजिट 3 है। तो चलिए अब अपना आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर x मान लेते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जोड़ लेते हैं। 64 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 64 और 9 को जोड़ लीजिए, तो 9 4 13, 6 1 7 73 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया। अब ये 3 कैसे आ सकता है, अगर आप किसी का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो ही यहाँ पर आपका 3 आएगा। तो देखिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है 8, यानी कि लास्ट में आपको 8 लेकर के आना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 64 में 9 जोड़िए, तो क्या हो गया, 64 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 9 4 13, 6 1 7 73। अब 98 में से 73 को माइनस कीजिए। 98 में से जैसे ही आप 73 माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर 8 में से 3 गई 5, 9 में 7 गई 2, 25 मिलता है। लेकिन 25 यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 25 आ गई। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और 5 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट पर भी खेलते तब भी आप कर लेते, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, 25 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और 5 किसी के भी स्क्वायर में तभी आता है जब उसकी यूनिट डिजिट 5 होती है। ठीक है, समझ में आया। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, और इसमें से घटा दिया, यूनिट डिजिट हमको 5 मिली, और 5 किसी भी स्क्वायर करेंगे तो 5 तभी आएगा जब उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो यूनिट डिजिट 5 किसका है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है कि यकृत को जैसे हेपेटोलॉजी कहते हैं, मानव सौंदर्य को क्या कहेंगे? तो यकृत विज्ञान को, अगर आप यकृत के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसको हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। तो मानव के सौंदर्य के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए आपकी जो शब्द ज्ञान होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो जो मानव सौंदर्य है उसे हम कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो मानव सौंदर्य के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको हम कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास कैसी लगे? क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इनमें से कौन सा अलग है? पानी, लोटा, बाल्टी, गिलास। बताइए इनमें से कौन सा अलग है? इन चारों में से कौन सी चीज़ अलग है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हमने एक वीडियो बनाई है कि नॉर्मलाइजेशन में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जरूर देख लीजिएगा। बाकी जल्द ही मिलते हैं कल जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।